हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक मरतबा फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक ख़ुसूसन बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिनका आने वाले महीनों के अंदर बोर्ड्स के एग्ज़ाम है उनके लिए ख़ुसूसन ये टॉपिक है। इसके अंदर दो कैटेगरी है, मतलब कि एक तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरी साल मेहनत की हो उनके लिए भी है, और दूसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कि थोड़ा सा भी पढ़ा या कुछ भी नहीं पढ़ा, वो स्टूडेंट भी इस टॉपिक के अंदर शामिल है। मैं बात कर रहा हूँ कि बोर्ड का जो पेपर आने वाले हैं उनके हवाले से आज का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू डू रिवीजन, हम रिवीजन को कैसे करें। मतलब कि एक स्टूडेंट अगर पूरा साल मेहनत करे, सही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करे, लेकिन अगर आखिर पर वो अपने कोर्स का रिवीजन ना करे तो इसका मतलब है कि उसने कुछ नहीं पढ़ा। रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ रिवीजन का तरीका और इसका जितना भी इम्पोर्टेंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस तरह इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। रिवीजन की क्या अहमियत है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है। अगर आप एक काम करना चाहते हो तो आपको उसका इम्पॉर्टेंस मालूम होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसकी कितनी अहमियत है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो आज थोड़ा सा सबसे पहले उस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम तरीका को भी जानेंगे कि हम रिवीजन को कैसे करें। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, पॉइंट नंबर 1, हम सीरीज के साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब कि पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर, मतलब कि पहले चैप्टर को तो हमने पढ़ लिया। जब हम स्टार्ट में एक कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो हम पहला चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। उस वक्त तो हमें यानी कि ज़बरदस्त तरीके से हर टॉपिक क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। फिर इस तरह दूसरे चैप्टर पर चले जाते हैं, फिर तीसरे पर, इस तरह एक सीरीज बन जाती है। लेकिन जब अगर हम लास्ट पे चले जाते हैं मतलब 9th और 10th चैप्टर, तो जो पहला वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। मतलब कि भूल जाते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा भी नहीं है। तो इस वजह से फिर जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो फिर उस मतलब कि दोबारा हमें याद आ जाता है। तो इसी तरह फिर जो चैप्टर वाइज है वो हमसे भूलना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। दूसरा जो पॉइंट है वो जो पहला चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, मिसाल के तौर पर उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक होगा जो दूसरे चैप्टर के से रिलेटेड करता है। तो अगर आप पहले चैप्टर को पढ़ोगे रिवीजन, तो फिर दूसरे चैप्टर में आपके लिए आसानी होगी, आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो एंजाइटी है, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाती है रिवीजन से। ये एक हकीकत है कि अगर एक स्टूडेंट यानी कोर्स तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर वो रिवीजन ना करे तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने वाकई कोर्स कंप्लीट किया है, मुझे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपको आपकी जो एंजाइटी है, जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी आपके दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। आपका जो आपने रिवीजन की होती है हर चीज़ याद आ रहा होता है। पहला चैप्टर आपको याद आ रहा होता है, ओ ये तो मुझे आता है, दूसरा चैप्टर, तीसरा, इसी तरह आपकी जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाती है। आपका जो ब्रेन है और जो दिमाग है वो यानी कि वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वाकई मैंने अपना मैंने टाइम को वेस्ट नहीं किया है, मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है। तो ये एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, जिसकी वजह से ये गुड यानी कि इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। मतलब आप बोर्ड के लिए मुकम्मल प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि बोर्ड का जो एंजाइटी एक तो ये भी है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चैप्टर मैंने कवर किया है कि नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंस है, इस वजह से रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। अब हम बात करेंगे कि हम जो रिवीजन है उसको करें कैसे। तो यहां पर मैंने दोनों स्टूडेंट को सामने रखते हुए ये टाइम टेबल बनाया। एक तो वो स्टूडेंट है जो आजकल के कॉलेज भी जाते हैं, मतलब स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, उसके लिए भी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट पे जब पेपर सर पर आते हैं तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे कोर्स को रिवीजन कर सकें। आप लोगों के पास अभी टाइम है, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। एक दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते, मतलब कि छुट्टियां मिली होती है या कहीं और एडमिशन किया होता है, जस्ट पेपर देने जाते हैं, वो स्टूडेंट के लिए भी है। मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें आप अपने हिसाब से भी चेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टूडेंट को नहीं जानता कि आप लोगों को कितनी तैयारी हो जाएगी। मैं एवरेज टाइम टेबल बताऊंगा, आप लोगों ने अपने हिसाब से उसमें तब्दीली भी कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों ने 5 दिनों के अंदर एक चैप्टर को कवर करना है। आज से या कल से टाइम टेबल बना लो, 5 दिनों के अंदर आप लोगों ने एक चैप्टर को कवर ही करना है। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया रिवीजन का, कि आप लोगों ने एक टाइम टेबल जल्दी से बना ले कि मेरा ये चैप्टर मैं इसको इस टाइम पढ़ूंगा वगैरह। तो 5 दिनों के अंदर आप लोगों ने एक चैप्टर को कवर कर लेना है हर हाल में। अभी पॉइंट नंबर 2, किस चैप्टर से शुरू करें? तो इसका जवाब है कि आप लोगों ने सबसे पहले उस चैप्टर से शुरू करना है जो आपको सही तरीके से आता हो। मतलब आप इस बात को अजीब समझ रहे होंगे कि हम पहले, होना तो यही चाहिए था कि हम पहले वो पढ़ें जो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे एक राज है। वो ये है कि अगर आप लोग सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ोगे जो आपको सही समझ आते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपको मजीद भी मजा आएगा रिवीजन में। अगर आप पहले उस चैप्टर पर बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका दिल जो है वो मजीद रिवीजन को नहीं कर रहा होगा कि रिवीजन को छोड़ दे, नहीं आता है, कुछ बहाना बनाएगा दिमाग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ने हैं जो आपको सही तरीके से आता हो, फिर आपका जो कॉन्फिडेंट है लेवल जो है वो बढ़ेगा, आप मजीद इसके अंदर भी रिवीजन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आप लोगों ने जो एक चैप्टर आप लोग सबसे पहले खोलोगे कि मैंने ये चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो सबसे पहले आपने टॉपिक को नोट कर लेना है कि मैंने इस 5 दिनों के अंदर ये चैप्टर, पहले दिन के अंदर मैंने ये टॉपिक कवर करने हैं, दूसरे दिन के अंदर मैंने ये टॉपिक कवर करने। इसी तरह अगर आप एक चैप्टर को डिवाइड करोगे, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल्स का जो फार्मूला है वो यूज होगा, तो ठीक है। तो आप लोगों ने पूरे चैप्टर को डिवाइड कर लेना है कि इस फर्स्ट डे के अंदर मैं ये टॉपिक हल करूंगा, यानी कि इसका कंसेप्ट में नोट्स बनाऊंगा, कुछ भी हो। तो इसी तरह आप एक चैप्टर को डिवाइड कर लो ताकि आपके लिए आसानी पैदा होगी, फिर इसी तरह आपको चैप्टर कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 था कि आप लोगों ने एक चैप्टर को डिवाइड करना है टॉपिक वाइज, के मैंने पहले दिन के अंदर ये टॉपिक को लिखना है, समझना है, दूसरे दिन के अंदर ये टॉपिक, फिर इसी तरह जो पूरा चैप्टर है वो बड़ा इजीली कवर हो जाएगा। चौथा पॉइंट्स ये है कि आप लोगों ने जो प्राइम वक्त है, मतलब कि वो टाइम जो आपका, मतलब आप जानते हो कि इस टाइम मेरा ब्रेन सही काम कर रहा है, वो आप लोगों ने रिवीजन को नहीं देना। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी कॉलेज जाते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए आप लोगों ने उस टाइम जो आपका क्लास का जो, मतलब कॉलेज में जो टॉपिक पढ़ा रहे प्राइम टाइम है, वो आप लोगों ने उसको देना है। रिवीजन को एक ऐसा टाइम दे दो जो थोड़ा सा फ्री हो, ठीक है। तो आप लोगों ने प्राइम टाइम उसको नहीं देना। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे इस पर आप लोग अमल करें और रिवीजन आज से स्टार्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर बताता चलूं सरासर से कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि 5 दिनों के अंदर आप लोगों ने एक चैप्टर को हल करना है। 5 चैप्टर के अंदर एक चैप्टर, इसके अंदर अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसको आप लोगों ने ज्यादा चैप्टर करें, उसके चैप्टर ज्यादा होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट पे है, आप लोगों ने मतलब कि एक जो सब्जेक्ट है उसको 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे एक सब्जेक्ट को, 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को,
3 घंटे, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे में डिवाइड करें। तो इसी तरह से अगर आप लोग अभी से इसकी कोशिश करोगे तो जब पेपर सर पे होंगे तो आप लोगों के लिए इजी होगा, कोई बोझ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट ही हुआ होता है। आप लोग यानी आपको ये यकीन होगा कि मैंने हर चीज़ पढ़ा है, हर चीज़ क्लियर किया है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित